हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए मिश्र धातु से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शिक्षक आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपको ध्यान देना है मिश्र धातु क्या होते हैं। तो याद रखना है, दो या अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। परिभाषा याद रखना इंपॉर्टेंट है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो, याद रखना फ्रेंड्स, अगर मिश्र धातु में एक अवयव पारा हो तो वैसा मिश्र धातु हमेशा अमलगम कहलाता है। याद रखना ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मिश्र धातु में एक अवयव पारा हो यानी कि Hg हो तो वैसा मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। याद रखना है। और प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ निश्चित उपयोगी गुण होते हैं। ये गुण मिश्र धातु बनाने वाले अवयवी तत्वों के मूल गुणों से भिन्न होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, डच धातु किसका मिश्र धातु होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आपका रिविजन भी प्रॉपर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डच धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा का संकेत Cu होता है और जस्ता का संकेत Zn होता है। और यह भी याद रखना है, डच धातु का जो उपयोग है सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। उपयोग को भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। सोच समझ कर आंसर करना है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो याद रखना है ये जो है किसका मिश्र धातु है, तांबा, निकेल और जस्ता का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। याद रखना है, तांबा का संकेत Cu, निकेल का Ni और जस्ता का Zn होता है। और जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखना है बर्तन बनाने में, विद्युत प्रतिरोध बनाने में, घरेलू सामग्री बनाने में होता है जर्मन सिल्वर का उपयोग। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्निको किसका मिश्र धातु होता है। चलिए आंसर करेंगे, एल्निको किसका मिश्र धातु होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी छूटे ना। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्निको जो है ये एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्र धातु होता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। एल्युमिनियम का संकेत देखिए साथ में दिया गया है, एल्युमिनियम का Al होता है, निकेल का Ni होता है और कोबाल्ट का Co होता है। संकेत को भी याद रखना है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो चुंबक के निर्माण में होता है एल्निको मिश्र धातु का उपयोग। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, कांसा किसका मिश्र धातु होता है। तो याद रखना है, कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु होता है, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। संकेत होता है तांबा का Cu और टीन का Sn होता है। और कांसा मिश्र धातु का उपयोग मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में और बर्तन बनाने में होता है। उपयोग को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु होता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार यह प्रश्न एग्जामों में रिपीट होते रहता है। आंसर करेंगे, पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो याद रखना है, पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पीतल का उपयोग बर्तन तथा सस्ते आभूषण बनाने में होता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घंटा धातु किसका मिश्र धातु होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। घंटा धातु को बेल मेटल भी बोलते हैं। घंटा धातु किसका मिश्र धातु होता है, तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, घंटा धातु एक कठोर मिश्र धातु है जिससे घंटे और घंटियां आदि बनाई जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटन किसका मिश्र धातु होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। ये प्रश्न याद रखना है, पूछा गया है। तो कॉन्स्टेंटन किसका मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा और निकेल का मिश्र धातु होता है। याद रखना है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो तार बनाने में उपयोग होता है कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का। याद रखना है। अगला प्रश्न है, ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे, ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है, ये जो मिश्र धातु है ये किसका होता है, तो एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्र धातु होता है ड्यूरेलुमिन। और याद रखना है, इसका उपयोग होता है वायुयान तथा हल्के औजार बनाने में। इसका उपयोग भी पूछा जाता है। याद रखना है, इसका मुख्य रूप से उपयोग वायुयान बनाने में होता है ड्यूरेलुमिन। याद रखना है, और हल्के औजार बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
डेल्टा मेटल किसका मिश्र धातु होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, डेल्टा मेटल किसका मिश्र धातु होता है? और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेल्टा मेटल तांबा, लोहा और जस्ता का मिश्र धातु होता है और इसका उपयोग पानी के जहाज बनाने में होता है। इसका उपयोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा मेटल का उपयोग पानी के जहाज बनाने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, गन धातु किसका मिश्र धातु होता है? और फ्रेंड्स बता दें इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल इसका सी के साथ चला जाएगा। तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है गन धातु, याद रखना है, जिसको गन मेटल बोलते हैं। ये तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है और इसका उपयोग बंदूक और गोलियां बनाने में होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूंज धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, मूंज धातु किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इस धातु का प्रयोग मशीन पार्ट्स बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखना है, मैग्नीशियम जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है मैग्नीशियम, याद रखना है, और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोनेल धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मोनेल धातु किसका मिश्र धातु होता है? और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। मोनेल धातु जो है ये तांबा, निकेल और लोहा का मिश्र धातु है और इसका उपयोग होता है मशीनी उपकरण बनाने में, सामान रखने के पात्र बनाने में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में। आंसर करेंगे, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो याद रखना, नाइक्रोम जो है ये निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु होता है और इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग पूछा जाता है, कहाँ होता है? तो हीटिंग एलिमेंट बनाने में। किसका मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम और लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोज धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, रोज धातु किसका मिश्र धातु होता है? सोच समझ कर आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल रोज धातु बिस्मिथ, सीसा यानी कि लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। बिस्मिथ का संकेत Bi, सीसा और लेड का संकेत Pb और टीन का Sn। संकेत को भी याद रखना है, पूछा था एग्जाम में, और इसका उपयोग होता है स्वचालित फ्यूज बनाने में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड जिसको झूठा सोना बोलते हैं किसका मिश्र धातु होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है रोल्ड गोल्ड यानी कि झूठा सोना और इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टांका किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, टांका जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, टीन और सीसा यानी कि लेड का मिश्र धातु होता है टांका और इसका उपयोग धातुओं में टांका लगाने में होता है। अगला प्रश्न है, टाइप धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, टाइप धातु जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखना है, टाइप धातु किसका मिश्र धातु होता है? तो सीसा, टीन और एंटीमनी का मिश्र धातु होता है। एंटीमनी का संकेत एग्जाम में पूछा था, याद रखना है, एंटीमनी का संकेत Sb होता है और टाइप धातु का उपयोग प्रिंटर बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा धातु किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, मुद्रा धातु किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखना है, मुद्रा धातु जो है ये तांबा, टीन और पैलेडियम का मिश्र धातु होता है, याद रखना है। संकेत दिया गया है, तांबा का Cu, टीन का Sn और पैलेडियम का Pd। इसका उपयोग मुद्राएं बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, इस्पात किसका मिश्र धातु होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, बार बार एग्जामों में ये रिपीट होता है, इस्पात किसका मिश्र धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है, इस्पात जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु होता है इस्पात, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु होता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, लोहा और निकेल, याद रखना है। निकेल इस्पात लोहा और निकेल का मिश्र धातु होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानी के जहाज बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे, पानी के जहाज बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है?
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। डेल्टा मेटल का उपयोग होता है पानी के जहाज बनाने में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बंदूक और गोलियां बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है, बंदूक और गोलियां बनाने में गन धातु यानी कि गन मेटल का उपयोग होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? यानी कि हवाई जहाज के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो याद रखना है, इसमें ड्यूरेलुमिन का उपयोग होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह हल्का मिश्र धातु होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, तार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे, तार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो याद रखना है, तार के रूप में कॉन्स्टेटन, याद रखना है, कॉन्स्टेटन मिश्र धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्के औजार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, हल्के औजार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ड्यूरेलुमिन का, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? सोच समझ कर आंसर करिएगा। यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, डच धातु का उपयोग होता है सस्ते आभूषण बनाने में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में मिश्र धातु से संबंधित ये 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।